हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री के कोर्स के अंदर जो हमारा सेमेस्टर 4 है उसमें हम लोग जो सब्जेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 में मतलब बेसिक मशीन टूल्स एंड मेटल कटिंग प्रोसेस के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं बेसिक मशीन टूल एंड मेटल कटिंग प्रिंसिपल के अंदर, कल हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग का जो लैटिन में मीनिंग है वो देखा था। 5M प्लस एक और यानी 6M 6M का जो कंसेप्ट था वो हमने कल बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ी लेंदी थियरी जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको लेक्चर के साथ साथ टेक्स्ट बुक का ये जो फ़ोटो है जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा ताकि आपको क्लास नोट बनाने में थोड़ा इजी रहे। देखिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। हर रोज़ जो यहाँ से लेक्चर आते हैं वो आपको देखने हैं। लेक्चर देखते देखते आपको एक क्लास नोट बनानी है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आईएमपी क्वेश्चन या फिर जो भी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से बताई जाती है वो आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, जो आपको फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए या फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए यूज़फुल होंगी। सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल से। चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी जो जीटीयू के एग्ज़ाम में एज वेल एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन प्रैक्टिकली भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो थियरी आज की हमारी जो हम डिस्कस करने वाले वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्लासिफिकेशन, या फिर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि क्लासीफाई दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन डिटेल, या फिर गिव दी डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मीनिंग क्या निकलेगा तो कि भाई जितने भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अवेलेबल है उसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ क्या करना है, अलग अलग तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अलग अलग उसके जो प्रकार है वो हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। क्लियर है। थियरी के इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर कोई भी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा तो 6M के बगैर, विदाउट 6M आप कभी भी कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे नहीं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या बोला गया है कि भाई ये 6 जो M है उसको ध्यान में लेते या फिर उसको ध्यान में लेकर हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले जब वर्कपीस हम लोग हाथ में लेते हैं और वर्कपीस हाथ में आते ही उसके ऊपर सबसे पहला जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसको बेसिकली बोला जाएगा प्राइमरी मेटल वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेटल वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा तो कि जैसे आपके हाथ में वर्कपीस आया, आपके हाथ में रॉ मटेरियल आया, आपने क्या किया, उसके ऊपर शेप चेंज करने वाला या फिर उसका आकार चेंज करने वाला कोई प्रोसेस किया तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बोला जाएगा शेपिंग प्रोसेस एंड मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस को शेप देने की कोशिश करते हैं, उसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाएगा शेपिंग प्रोसेस। अगर आप उसका आकार चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म यानी फॉर्मिंग प्रोसेस कहलाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वर्कपीस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसका आकार यानी उसका शेप चेंज करने की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब सबको मालूम होना चाहिए कि आकार और शेप चेंज अगर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वर्कपीस के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भी वर्कपीस के ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे जिससे उसका आकार चेंज होगा, शेप चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। वर्कपीस को दबाएंगे तो कंप्रेशन होगा, वर्कपीस को खींचेंगे तो टेंशन होगा, उसको मरोड़ेंगे तो शियर होगा। ये सब फोर्स की वजह से उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा।
स्ट्रेस की वजह से उसका जो भी आकार है, उसका जो भी शेप है, वो परमानेंटली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जितने भी कंप्रेसिव टेंशन या फिर शियर फोर्स लगाने के बाद या फिर ऐसे कोई फोर्स जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोसेस पे, इस फोर्स पे जो मशीन काम करते हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी मेटल वर्किंग प्रोसेस के अंदर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये होता है शेप चेंज करने के लिए। अगर प्रोसेस के नाम याद रखने हैं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। प्राइमरी मेटल वर्किंग में पहले और टोटल 6 प्रोसेस का नाम दिया गया है: रोलिंग, फॉर्जिंग, बेंडिंग, ड्रॉइंग, एक्सट्रूजन, पियर्सिंग। क्लियर है? तो आपको यह क्या करना है, प्राइमरी मेटल वर्किंग प्रोसेस, उसको फिर थोड़ा डिस्क्राइब करना है, और ये जो 6 मशीनिंग प्रोसेस है उसका नाम लिख लेना है। ठीक है, ये 6 आपको नाम याद रखने हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर रोलिंग में क्या होगा, फोर्जिंग में क्या होगा। ये सारी प्रोसेस हम लोग इसी चैप्टर के अंदर और इसी सब्जेक्ट के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तब ये सारी प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ नाम याद रखना है: रोलिंग, फॉर्जिंग, बेंडिंग, ड्रॉइंग, एक्सट्रूजन, पियर्सिंग। आपको क्या करना है, क्लास नोट में ये लिख लेना है और ज़ोर ज़ोर से रूम में अकेले जब बैठे हो तो बोलना है। इसको थोड़ा प्रोनाउन करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये वर्ड आपने पहली बार सुने होंगे, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम भी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको भी क्या करना है, ज़ोर से बोलना है: रोलिंग, फॉर्जिंग, बेंडिंग, ड्रॉइंग, एक्सट्रूजन, पियर्सिंग, ऐसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइमरी के बाद सेकंड में क्या होगा, मशीनिंग प्रोसेस। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निकल नॉलेज क्या कहता है कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें बनती है ना, उसमें 90% प्राइमरी प्रोसेस के बाद वर्कपीस रेडी हो जाता है, यानी प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। प्राइमरी प्रोसेस के बाद ही ज़्यादातर 90% प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। सिर्फ 5 to 10% यानी 5 से 10% ही क्या होता है, उसके ऊपर कोई सेकेंडरी प्रोसेस या फिर फिनिशिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। क्लियर? तो आपको भी टारगेट यही रखना है कि हो सके उतना प्राइमरी प्रोसेस में ही काम खत्म हो जाए, क्योंकि सेकेंडरी प्रोसेस में खर्चा ज़्यादा होगा। ये सब सेकेंडरी का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा मशीन, एक्स्ट्रा टाइम सब लगेगा। और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा आएगा वहाँ कंपनी वालों को क्या होगा, पेट में दर्द होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा के अंदर पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च होता है, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, प्रोडक्ट महंगी हो जाती है तो कोई फिर खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोसेस से ही इतना परफेक्ट काम करना है आपको कि जिससे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंडरी प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा नहीं है सेकेंडरी, लेकिन आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो कि जो मशीनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्राइमरी में भी आएगा और कुछ मशीनिंग प्रोसेस सेकेंडरी के अंदर भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं मशीनिंग प्रोसेस में क्या होगा। तो मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो कि जो वर्क पीस है हमारा, ठीक है, सपोज के ये मेरे पास एक वर्क पीस है। क्लियर? मुझे क्या करना है, उसको इस शेप में कन्वर्ट करना है। उसको मुझे इस शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली वर्क पीस ऐसा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो मैं कट करके निकालूंगा या फिर मशीनिंग करके निकालूंगा। तो जब कभी भी आप वर्क पीस के ऊपर से या फिर वर्क पीस की सरफेस से अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड यानी जो हमको नहीं चाहिए, शेप क्रिएट करने के लिए हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ रहा है, उसको हमको निकालना है। तो जब कभी भी आपको अनवांटेड मटेरियल निकालना है वर्क पीस की सरफेस से, इन दी फॉर्म ऑफ चिप, है ना, पतली पतली चिप्स निकलेंगी मेटल की, तो अलग अलग टूल की मदद से हम लोग अनवांटेड मटेरियल को वर्क पीस की सरफेस से इन दी फॉर्म ऑफ चिप रिमूव करेंगे। उसके बाद वर्क पीस के ऊपर जो शेप आएगा, और ये जो पूरी हमने जो प्रोसेस की उसको बोला जाएगा मशीनिंग प्रोसेस। तो अभी आपको मशीनिंग प्रोसेस में याद क्या रखना है, तो कि भाई मशीनिंग प्रोसेस में अलग अलग टूल यूज़ होते हैं। अनवांटेड, अननेसेसरी, एक्सेसिव जो मटेरियल होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ चिप्स, पतली पतली चिप्स निकलेंगी। ठीक है, तो ये सब होता है मशीनिंग प्रोसेस के अंदर, और जिससे हमको
जो डिसाइडेड शेप चाहिए, वर्कपीस के अंदर हमको जो डिसाइडेड शेप चाहिए, जो आकार चाहिए, वो हमको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। क्लियर? तो ये मशीनिंग प्रोसेस के अंदर देखिए यहाँ पे 15 प्रोसेस का नाम दिया गया है। 15 तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, 15 से भी ज़्यादा मशीनिंग प्रोसेस है। लेकिन फ़िलहाल सिलेबस के अंदर टेक्स्ट बुक में अगर हमको 15 दिए गए हैं तो हम 15 में से मैक्सिमम 15 याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 15 के 15 आपको याद रखना है, आपको लिख लेना है क्लास नोट में, और उसको आपको क्या करना है, बोलना है। जैसे टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग, प्लानिंग, ग्राइंडिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, प्रोड्यूसिंग, सेविंग, हॉबिंग, नर्लिंग, रैमिंग एंड लास्ट में टैपिंग। तो कुछ 15 प्रोसेस को मशीनिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसके नाम आपको याद रहने चाहिए। क्लियर? तो पहले क्या था, प्राइमरी, सबसे पहले प्रोसेस होती थी, मेन प्रोसेस थी। उसके बाद आया मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें हमने एक्स्ट्रा मटेरियल को चिप के स्वरूप में वर्कपीस की सरफेस से रिमूव कर दिया। अलग अलग तरीके के मशीन टूल्स यूज़ होते थे, और कुछ 15 प्रोसेस के हमने नाम याद रखे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जॉइनिंग प्रोसेस। अब जॉइनिंग में क्या होता है, तो भाई देखिए टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हर बार तोड़ फोड़ के ही मैन्युफैक्चरिंग करना ये ज़रूरी नहीं है। किसी को क्या लगता है कि अगर कुछ बनाना है तो कुछ काटना पड़ेगा, कुछ मटेरियल निकालना पड़ेगा, कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि तोड़ फोड़ करके, कटाई कुटाई करके ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। कई बार आप वर्कपीस को जॉइंट करके, एक दूसरे के साथ वर्कपीस को या फिर कंपोनेंट को जॉइंट करके भी ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारे कंपोनेंट आप बना सकते हैं। तो वो जो होता है वर्कपीस को, कंपोनेंट को आपस में जॉइंट करने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग बोलेंगे जॉइनिंग प्रोसेस। अब ये जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो भी दो तरह की होती है। कुछ होती है परमानेंट और कुछ होती है नॉन परमानेंट। परमानेंट में क्या होता है कि अगर आपने एक बार जॉइंट कर लिया तो फिर वो खुलेगा नहीं। और नॉन परमानेंट में क्या होता है कि अगर आपने एक बार जॉइंट किया, फिर आपको अगर जॉइंट नहीं चाहता, आप उसको खोलोगे तो वापस वर्कपीस अलग अलग हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जॉइनिंग प्रोसेस। ठीक है, जॉइनिंग प्रोसेस में ये वर्ड आपको खास याद रखना है, असेंबलिंग। ये जो असेंबलिंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली एक वर्ड आया है असेंबली। आप जब कंपनी में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तो वहाँ पे एक असेंबली सेक्शन होगा। तो असेंबली का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ढेर सारे वर्कपीस को आपस में, कंपोनेंट को आपस में जोड़ा जाता है। तो जॉइनिंग प्रोसेस ज़्यादातर असेंबली सेक्शन में होगी, जिसके अंदर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्कपीस है उसको क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे, आपस में मिलाएंगे। दूसरा क्या है कि ज़्यादातर जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, जैसे कोई कंपोनेंट टूट गया, उसको आपको जॉइंट करना है, रिपेयर करना है, तो रिपेयरिंग के अंदर भी ज़्यादातर जॉइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और दूसरा मैंने आपको जो बोला वो टेम्पररी और परमानेंट, या फिर नॉन परमानेंट या फिर परमानेंट, ऐसे 2 तरीके के जॉइनिंग प्रोसेस होते हैं। टेम्पररी यानी कुछ समय तक ही रहेंगे, फिर आप खोलोगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। परमानेंट का मतलब क्या है, लाइफ टाइम, है ना। ऐसे आपने जोड़ दिया, जॉइंट लग गया, फिर तो खुलेगा नहीं। अगर आपको खोलना है तो वर्कपीस को तोड़ना पड़ेगा, जॉइंट को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। ये जो परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है उसके भी आपको नाम याद रखने हैं। कुछ 9 अलग अलग नाम्स दिए गए हैं जॉइनिंग प्रोसेस के, ये भी आपको लिख के प्रिपेयर करना है। जैसे वेल्डिंग, पोरिंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, बोल्टिंग, प्रेसिंग, एडहेसिव जॉइनिंग, सिंटरिंग, स्क्रूविंग। ठीक है, अब वापस बोलता हूँ, किसी को भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ये कि सर वेल्डिंग क्या है, पोरिंग क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी सब्जेक्ट के अंदर, या फिर ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद एक और सब्जेक्ट आएगा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उसमें हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो समझने लगे। अब ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली लेक्चर देखने पड़ेंगे। सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 9 प्रोसेस के नाम आपको लिखने हैं और याद रखना है।
ठीक है। लास्ट हमने देख लिया जॉइनिंग प्रोसेस, और क्लासिफिकेशन भी बाकी है, बहुत ही बड़ा और ये लेंदी थियरी है, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग इतना फैला हुआ है और उसके अंदर इतनी सारी कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी में इतने सारे मशीन है और हर मशीन के ऊपर बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो कुछ कल का भी एक लेक्चर इसमें चला जाएगा, एक और लेक्चर लेंगे कल जिसके अंदर ये थियरी फिर फिनिश हो जाएंगी क्लासिफिकेशन की। फिर आपको क्या करना है, दोनों लेक्चर को वापस एक बार देखना है और पूरा टॉपिक का एक जो भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास नोट में लिख के प्रिपेयर कर लेना है। तो एग्ज़ाम में आपके जो 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ये, तो आपको 60 में से 60 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया है। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे और उसको फिर फिनिश कर देंगे। क्लियर है? थैंक यू।